हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विनेश चंद्रमनिया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट और काउंसलर हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी ये जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। बहुत लोगों को तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उनको डिप्रेशन की भावनाएं हो रही हैं, नींद की समस्या हो रही हैं। बहुत लोगों को एक फ़ियर हो रहा है कि उनको कहीं पे कोरोना ना हो जाए। तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत बड़ी क्रिएट हुई है। तो आज हम थोड़ा ये स्ट्रेस को कैसा मैनेज करें, वो हम उसके बारे में कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस जो होता है वो कोई भी सिचुएशन हमारे साथ में या हमारे आजू बाजू होती है, तो उसको हमारा माइंड और बॉडी एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करता है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। इसका मतलब कि हर एक का स्ट्रेस का डेफिनेशन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, क्योंकि हमारा सबका स्वभाव अलग है, हमारा पर्सनालिटी अलग है, हमारा कोपिंग मैकेनिज़्म अलग है, हमारा टॉलरेंस पावर, हमारा रेजिलियंस, ये सबका अलग अलग होता है। इसके लिए जो तनाव जो होता है वो भी सबके लिए अलग अलग है। कोई पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा तनाव महसूस हो सकता है, तो वहीं दूसरे व्यक्ति को वो तनाव ज़्यादा महसूस नहीं होगा, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और दूसरी बात हमको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, जो भी ये कोरोना महामारी की समस्या चल रही है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। लॉ ऑफ इम्परमानेंस ऑफ नेचर, जैसे रात के बाद दिन होता है, बारिश के बाद धूप आएगी, तो ऐसे ही अमावस्या के बाद फुल मून भी होता है। तो सिमिलरली ये जो जो भी परिस्थिति है वो बदलने ही वाली है, वो परमानेंट रहने वाली नहीं है। ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग आज मैं थोड़ा ABCD के माध्यम से A to Z ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ टिप्स बताता हूँ ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। तो सबसे पहला अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अभी की जो परिस्थिति है उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा एंग्जाइटी, तनाव या स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो भी रियलिटी है, जो भी सिचुएशन है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है, उसका स्वीकार करना है। बिकॉज एक्सेप्टेंस से क्या होगा कि इट लिबरेट्स माइंड फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो हमको एक्सेप्ट करना है कि जो परिस्थिति है, ये वायरल बीमारी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम केवल प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो इसके लिए उसको एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। उसके बाद हमको उससे एडजस्ट होना है और एडेप्ट करना है खुद को। और जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाएंगे, जो भी हमारा डेली रूटीन में परिवर्तन आएगा, हमारे हैबिट्स में परिवर्तन आएगा, तो हमको इससे एडजस्ट और एडेप्ट होने की भी ज़रूरत है। और एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत बड़ी चीज़ होती है। और पॉजिटिव एटीट्यूड से हम लोग काफ़ी हद तक तनाव को कम कर सकते हैं। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एक पॉजिटिव एंड राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड से हम लोग कोई भी निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन जो हमारे अगेंस्ट में है उसको हम हमारे फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। द इम्पैक्ट ऑफ वॉट एवर हैपन्स टू अस इज़ ओनली 10%, बट हाउ वी टेक इट इज़ 90%। सो ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बी फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो लोग रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उनका लंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है और उनका इम्यूनिटी भी बूस्टअप होता है। फिर बी बिलीव इन योर सेल्फ। हमको खुद पे विश्वास भरोसा रखना ज़रूरी है कि इसके पहले भी बहुत सारा स्ट्रेसफुल कंडीशन से हम लोग जूझ चुके हैं, इससे हम लोग लड़ चुके हैं, इससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो ये परिस्थिति से भी जूझने के लिए, लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हैं, हम लोग कैपेबल है। ये बात हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। एंड वी हैव टू बूस्ट अप अवर इम्यूनिटी। एक अच्छा हेल्दी खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा करना है, और उससे हमारा इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है। सी फॉर कम्युनिकेशन। हमको कम्युनिकेट करते रहना है, हमारे फैमिलीज वालों से, फ्रेंड्स से, हमारे कोलीग्स से,
जो भी लोग हैं जो डॉक्टर की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप डॉक्टर से आपको हमेशा कम्युनिकेट करते रहना है, आपका प्रॉब्लम उनसे शेयर करना है। कुछ चीज़ों में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो नॉर्मल डेज़ में तो हम लोग फुलफ़िल कर पाते थे, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होएगी। क्रिएटिविटी, हमारे अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको हम बाहर ला सकते हैं, जो भी हिडन टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो हम बाहर ला सकते हैं। तो आपको उसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और उससे भी आपको एक तरह का अलग अलग आनंद मिलेगा, माइंड उससे भी रिलैक्स होगा। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन फॉर दैट। और जो लोग चैरिटी करते हैं, जो लोग निस्वार्थ भाव से किसी का सेवा करते हैं, सेल्फलेस सर्विस करते हैं, उनको भी हमेशा खुशी का एहसास होता है, माइंड रिलैक्स रहता है। कुछ ऐसे हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होते हैं। डी फॉर डेली रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है उसको हमको मेंटेन करना है। जो भी आपका खाने का, जो भी आपका सोने का शेड्यूल था लॉकडाउन के पहले, वो ही मेंटेन करना है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन जब आप आपका नौकरी, आपका काम रिज्यूम करेंगे तो अगर आपका शेड्यूल अगर डिस्टर्ब्ड हुआ रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। डोंट पैनिक, हमको पैनिक नहीं करना है, पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, प्रिकॉशंस रखना है। हमको डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम निगेटिविटी। जो भी निगेटिविटी है सिचुएशन में, वो निगेटिविटी से हमको खुद को दूर रखना है, क्योंकि ज़्यादा निगेटिविटी जब हमारे माइंड में एंटर हो जाती है तो वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पैनिक क्रिएट करती है। ई फॉर एक्सरसाइज, रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर सीरोटोनिन, एंडोर्फिन रिलीज होंगे और वो एक तरह के एंटी स्ट्रेस हॉर्मोन्स है। एंड वी हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर दी न्यू थिंग्स। आपको अगर कोई भी चीज़ का शौक है, कोई चीज़ आपको पर्टिकुलर चीज़ सीखने का शौक है जो आप नहीं कर पाए थे, जैसे कुकिंग हो गया या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपके पास पड़ा है, तो आप वो यूट्यूब पे देख के भी उसको आप लर्न कर सकते हैं, एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एफ फॉर फेथ, भगवान में फेथ रखना, श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। हम जब सही टाइम में होते हैं, हमारा टाइम अच्छा चल रहा होता है, तब हम लोग भगवान में श्रद्धा करते हैं। लेकिन जब हमारा परिस्थिति खराब है, हम बुरे वक्त में से गुजर रहे हैं, तब हमारा जो श्रद्धा होता है वो थोड़ा डगमग हो जाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना जरूर है कि भगवान जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। शायद से ये सिचुएशन उन्होंने इसीलिए क्रिएट किया कि हमको पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग वो बना पाए। और दूसरा है कि जो भी जो हो गया वो अच्छा हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा ही है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। ये हमको समझने की ज़रूरत है। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, हमको फ्लेक्सिबिलिटी हमारा इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो भी हमारा शेड्यूल चेंज हो रहा है, जो भी हमारा लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है, हमको घर पे बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ों से हमको खुद को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। वी हैव टू फोकस ऑन फैक्ट्स, हमको फैक्ट्स पे फोकस करना है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा कोरोना का फैक्ट ये है कि 80% पॉपुलेशन जो है वो असिम्टोमेटिक है। वो बिना दवाई गोली के, बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए भी घर पे ही अच्छे हो रहे हैं। 15 जो 15% पॉपुलेशन है उनको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ रही है और कुछ दवाइयों से वो सही होके घर पे आ रहे हैं। खाली 5% पॉपुलेशन जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, और उसमें से ही जो भी मॉर्टालिटी हो रही है वो हो रही है। उसमें भी जिनको कोमॉर्बिड कोई भी बीमारी है, कोई इलनेस है, जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो ओल्ड एज है, उनको ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये फैक्ट्स हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत नेसेसरी है, बिकॉज फाइनेंशियल बर्डन की वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप अच्छे से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आपके एक्सपेंडिचर जो है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, उसको आप कट डाउन कर डालेंगे और नेसेसरी जो चीज़ है उस पर ही आप ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगा और आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। जी फॉर गिल्ट, गिल्ट फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, 2 महीने से घर पे है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो इसमें लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कोई गिल्ट फीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वॉर है, इट इज़ बिटवीन ह्यूमन एंड वायरस, जो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है, तो हमको ज़्यादा इसके ऊपर सोचना नहीं है। ग्रेटिट्यूड का भावना रखना है, एक भगवान के प्रति
प्रति भगवान ने जो भी हमको दिया है उसके लिए उनका ग्रेटिट्यूड अदा करना है, उनका थैंक्स अदा करना है, शुक्रिया अदा करना है, और दूसरों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड का भावना हमको रखना है। गेट हेल्प वेन एवर नेसेसरी। आपको जब मदद की ज़रूरत होगी तो आपको तुरंत डॉक्टर का या काउंसलर का या जो भी पर्टिकुलर इंसान है उनका आपको कांटेक्ट करना है। एज फॉर हॉबीज़, आपके हॉबीज़ के लिए आपको टाइम निकालना है। जो भी हॉबीज़ होती है वो हम हमारा दिल से मन से करते हैं और इसकी वजह से हमको एक एंग्जाइटी हमारी कम हो जाती है, स्ट्रेस रिलीव होता है और हमको एक रिलैक्स फील होता है। हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, उसके लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्दी डाइट खाना है, ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना है, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, रिफाइंड शुगर्स कम करना है, बिकॉज ये सब चीज़ों से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। आई फॉर इंटरेक्ट करते रहना है, इग्नोर करना है रूमर्स को, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। अफवाहों से बहुत ज़्यादा पैनिक, एंग्जाइटी, स्ट्रेस क्रिएट होता है। इंस्ट्रक्शंस जो भी गवर्नमेंट दे रही है उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो हमारे और सबकी सेफ्टी के लिए ही होते हैं। जे फॉर जॉय राइड, जो चीज़ों में से आपको जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं। लेट इट बी रीडिंग, लेट इट बी राइटिंग, लेट इट बी प्लेइंग विद किड्स। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, जो काइंडनेस टुवर्ड सेल्फ एंड अदर्स, बिकॉज इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा उससे फ़ायदा ही होगा। और आपको एक रिलैक्सेशन की जो है वो आपको रिलैक्सेशन फील होने वाला है। एल फॉर लाफ, जितना ज़्यादा आप हंस सकते हैं उतना हंसने का कोशिश करना है। जो भी लाफ्टर मूवीज़ है, लाफ्टर कॉमेडी शोज़ वगैरह है, ये ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो सीरोटोनिन हार्मोन इंप्रूव होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। जैसे आपको कुकिंग का शौक है जो आप पहले नहीं कर पाए, तो कुकिंग में नई नई डिशेस बनाना भी आप यूट्यूब के माध्यम से या कोई भी रेसिपी कोई फ्रेंड्स के थ्रू आप वो सीख सकते हैं। लिमिट सोशल मीडिया यूज़, बिकॉज सोशल मीडिया में जो भी अभी सिचुएशन है वो ज़्यादा एंग्जाइटी या पैनिक क्रिएट करती है। ज़्यादा अफवाहें वहाँ पे चलती रहती है, बहुत सारा वायलेंस है, बहुत सारा पॉलिटिकल हेट्रेड है, या बहुत सारा न्यूसेंस है, पॉलिटिकल न्यूसेंस भी वहाँ पे चलते ही रहता है, और उससे और ज़्यादा स्ट्रेस, पैनिक, एंगर की भावना जो है वो क्रिएट होती है। लव एंड केयर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, पर्टिकुलरली एल्डरली एंड चिल्ड्रंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडफुलनेस, एम फॉर माइंडफुलनेस, जो लोग आज में अभी में जीते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग पास्ट में जीते हैं वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं। जो ज़्यादा फ्यूचर का सोचते हैं वो भी हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। वी हैव टू लिव इन दी मोमेंट, इन दी प्रेजेंट। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को ख़त्म कहानी। तो हमको ऐसे ही जीना है कि ज़िंदगी एक दिन का है और उसको पूरी तरह से एंजॉय करना है। म्यूज़िक में जिनको शौक़ है म्यूज़िक बजाने का, म्यूज़िक सुनने का, वो म्यूज़िक से भी काफ़ी एंग्जाइटी और तनाव अपना कम कर सकते हैं। और मेडिटेशन रेगुलर, अगर आप 15 to 20 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, उससे आपका एकाग्रता इंप्रूव होता है, आपका मेंटल एक्यूटी इंप्रूव होता है, रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस कम होता है, और इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा बूस्टअप होता है। एंड नो टू एडिक्शन। बहुत लोग स्ट्रेस में, तनाव में एडिक्शन का सहारा लेते हैं, उनको लगता है कि इससे हमको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन वो टेम्पररी रिलैक्सेशन होता है, वो परमानेंट रिलैक्सेशन नहीं है। तो यू हैव टू से नो टू एडिक्शन। इतना 2 महीना लॉकडाउन के दौरान अब अगर आप एडिक्शन से दूर रहे हैं तो अभी भी आपको वो दूरी बनाए रखनी है। न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, जिंक, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करते हैं। नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हमको कोई भी सिचुएशन को अच्छे से उसको फेस करना है और उसमें से हम लोग डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। ओ ऑफर हेल्प, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है, आप सक्षम हैं फाइनेंशियली, तो किसी को अगर मदद की ज़रूरत है तो आप उनको हेल्प ऑफर कर सकते हैं। ऑब्जर्व गुड थिंग्स एंड पॉजिटिव थिंग्स इन अदर्स एंड सेल्फ, बिकॉज पॉजिटिव पे आप फोकस करेंगे उतना आप खुश रहेंगे। ऑर्गेनाइज थिंग्स एट होम, जैसा जो भी आपका डिसऑर्गेनाइज्ड है, वार्डरोब है, आपका कबर्ड है, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पी फॉर प्राणायाम, जो लोग रेगुलर प्राणायाम करते हैं वो भी ज़्यादा लंग कैपेसिटी इंप्रूव कर पाते हैं, अपना इम्यूनिटी बूस्टअप कर पाते हैं। प्रेयर में भी बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा है, प्रेयर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और उससे भी एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है और स्ट्रेस और तनाव कम होता है, एक होप जो होता है वो क्रिएट होता है। पेशेंस रखना है हमको, धैर्य रखना है, प्रिकॉशंस रखना हमारे हाथ में है। बाकी का जो भी सिचुएशन है वो हमारे हाथ में होता नहीं है, तो हमको प्रिकॉशंस रखना है, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूर है। पेशेंस इज़ नॉट अबाउट वेटिंग, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर बिहेविंग वाइल यू आर वेटिंग। तो धैर्य रखना है, पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करना है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर ये कोरोना पेंडेमिक की मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव हमको सीखने को मिला, तो सबसे पहला तो फैमिली टाइम हम लोग ज़्यादा स्पेंड करने लग गए फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, जो हम पहले नहीं कर पाते थे। इससे हमारा फैमिली रिलेशन, फैमिली बॉन्डिंग जो है वो इम्प्रूव हुआ। जो हमारे कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी है या हमारे हाउसमेट्स है, वो सबके प्रति हमारा जो इमोशन है वो इम्प्रूव हुआ है, हमारा उनका देखने का नज़रिया इम्प्रूव हुआ है, हमारी जो सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव हुई है। हम एक दया भाव हमारे अंदर डेवलप हुआ है, एक काइंडनेस डेवलप हुई है, हम दूसरों को मदद करने की भावना जो होती है वो हमारे अंदर डेवलप हुई है, एक यूनिटी जो है वो, एक बॉन्डिंग जो है वो हमारे अंदर इम्प्रूव हुई है। हम लोग ज़्यादा हेल्थ के प्रति ज़्यादा कॉशियस हो गए, प्रिकॉशन हम लेने लग गए। अभी छोटी सी सर्दी ज़ुकाम में भी हम लोग डॉक्टर के पास जाना उचित समझते हैं, जो हम लोग पहले निग्लेक्ट करते थे। तो बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ हमको इससे सीखने को मिला है। क्यू फॉर क्वाइट टाइम, एक खुद के लिए भी टाइम बिताना खुद के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक क्वाइट टाइम जिसको मैं बोलूँगा या मी टाइम बोलूँगा, कि उसमें आपको खुद के बारे में सोचना है और खुद से खुद के लिए वो टाइम आपको स्पेंड करना है साइलेंटली। आर फॉर रिफ्लेक्ट, हमको जो भी चीज़ों से हमको आनंद मिलता था पहले, जिससे जो हमारे हैप्पी मोमेंट्स है उसको हम लोग रिफ्लेक्ट, रिकॉल, रिकलेक्ट कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, और उससे भी हमको एक ज़्यादा खुशी का अनुभव होएगा। हमको रिफ्रेन करना है खुद से, खुद को नेगेटिविटी और रूमर्स से। एज़ फॉर स्लीप, अगर जो 8 से 10 घंटा स्लीप अगर हम लोग लेंगे तो हमारा स्ट्रेस भी कम होगा, हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा और हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ने वाला है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नोइंग आवर सेल्फ इज़ दी बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। स्टॉप वॉचिंग ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखने पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक क्रिएट हो रहा है। एंड स्टॉप काउंटिंग नंबर्स ऑफ कोरोना, मेरे कितने कोरोना केसेस आज बढ़ गए, कितने इंक्रीज़ हो गए, कितने डेथ हो गए, कितने एक्टिव केसेस है, मेरे सिटी में कितने केसेस हो गए, वर्ल्ड में कितने केसेस हो गए, ये सब काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप स्ट्रेस को जन्म दे रहे हैं और स्ट्रेस को बुलावा दे रहे हैं, एंग्जाइटी को बुलावा दे रहे हैं। ये काम आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर छोड़ सकते हैं। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज हम लोग जो परिवार के साथ जो समय व्यतीत करते हैं वो ज़िंदगी है, और बिना परिवार के जो समय हमारा व्यतीत होता है उसे उम्र बोलते हैं। आप दुनिया के लिए केवल एक इंसान है, लेकिन आप फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम आपको देना है। स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल, बहुत सारे लोग निगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, उनसे दूरी बनाना है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग स्पिरिचुअल है, अध्यात्म का मतलब समझते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, वो तनाव मुक्त रह सकते हैं। टी फॉर टॉक, टॉक एंड टॉक, यू हैव टू टॉक अबाउट योर हेल्थ, यू हैव टू टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, सब चीज़ आपको बाहर निकालना है। फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से आपको बातें करना है, तो उससे एक रिलेटेडनेस की भावना डेवलप होती है, एक अपनापन डेवलप होता है। उससे हमारा लोनलीनेस का जो फीलिंग है वो कम हो जाता है। ट्रिवियलाइज और टेरिबलाइजेशन, जो लोग ज़्यादा ट्रिवियलाइज करते हैं मैटर को, जिसको तुच्छ समझते हैं, या ज़्यादा टेरिबलाइजेशन करते हैं या राई का पहाड़ बनाते हैं, ऐसे लोगों से भी हमको दूरी बनाए रखनी है। यू फॉर अपडेट योर सेल्फ, हमको खुद को अपडेट करना है। जैसे हम लोग ऐप्स अपडेट करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स अपडेट करते हैं, जैसे हमारे गैजेट्स अपडेट करते हैं, वैसे खुद को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। अनलॉक योर सेल्फ, ये लॉकडाउन के पीरियड को आपको खुद को अनलॉक करना है। खुद के हिडन पोटेंशियल, टैलेंट, क्रिएटिविटी को आपको बाहर लाने की ज़रूरत है। वी फॉर वर्चुअल सोशलाइजेशन, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और सोशलाइजेशन इंप्रूव करना है। वर्चुअल सोशलाइजेशन, आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू लोगों से बात कीजिए और आपका वर्चुअल सोशलाइजेशन उससे इंप्रूव होगा। आपका लोनलीनेस का भावना जो है वो कम हो जाएगा। वेंटिलेट योर फीलिंग, वर्बलाइज योर इमोशंस एंड विजिट डॉक्टर वेन एवर नेसेसरी, आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप डॉक्टर का, काउंसलर का, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट का आप मदद लीजिए। आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो आपके अंदर आपको रखना नहीं है।
W फॉर वॉच मूवी। आप कोई भी कॉमेडी मूवी या जो भी मूवी आपको पसंद है, जो आप पहले देखना अच्छा समझते थे, वो आप रिपीटेडली भी उसको देख सकते हैं। एंड राइट इट डाउन। अगर आपको कोई इमोशंस एक्सप्रेस करना है, वो आप वर्बली नहीं कर पाते, तो आप उसको लिख सकते हैं। किसी को आर्टिकल लिखने का शौक है, किसी को कुछ पोएम्स वगैरह लिखने का शौक है, जो भी आपका क्रिएटिविटी है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कागज़ पे। उसके बाद एक्स फॉर एक्सरे योर फीलिंग एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। इमोशंस आर टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू सप्रेस। वाई फॉर योगा, एंड योगा से डेफिनेटली फ्रेंड्स फ़ायदा होगा। आप अगर रेगुलर योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार, योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे आपका फिजिकल कैपेसिटी बढ़ेगा, माइंड रिलैक्स होगा और आपका इम्यूनिटी भी बूस्टअप होगा। एंड लास्ट में जेड फॉर जेस्ट एंड जिल। फ्रेंड्स, ये जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। भगवान ने हमको जो ह्यूमन बर्थ दिया है वो सबसे प्रीशियस गिफ्ट है हमारे लिए, और ये लाइफ को हम लोग को अच्छे से उत्साह, उमंग के साथ, आनंद के साथ उसको व्यतीत करना है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि फ्रेंड्स, ये जो भी सिचुएशन है इसमें से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये हमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शायद से है। और लास्ट में ये बात बोल के मैं ये ख़त्म करूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।